हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग। तो हमने पिछले वीडियो में अभी तक जाना डॉकर क्या होता है, डॉकर हमें क्यों जरूरत पड़ रही है, डॉकर वर्सेस वीएम क्या होता है। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डॉकर फाइल क्या होता है। जैसा कि आप लोग टैगलाइन देख रहे होंगे, ऑल अबाउट डॉकर फाइल्स। तो बाय द डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन के ऊपर ध्यान दें तो ए डॉकर फाइल इज a text file that contains instructions for building a container image. It's a collection of commands that a user can run on the command line to assemble an image. नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ। तो डॉकर एक तरीके का फाइल है जिसमें हम कमांड्स लिख देते हैं, एक एक रन करता है लाइन बाय लाइन, और सिंपली वो आपका एक इमेज तैयार होता है डॉकर फाइल से, और डॉकर फाइल से फिर डॉकर कंटेनर बनता है। जो हमारी डॉकर की जर्नी है वो डॉकर फाइल से स्टार्ट होता है। हम गिट से कहीं से भी पुल लेंगे, कहीं से भी कुछ भी करेंगे। अगर हमें डॉकर पढ़ना है तो डॉकर फाइल का कमांड्स क्या कैसे लिखा जाता है ये बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। रिमेंबर दिस दैट डॉकर फाइल से बनता है डॉकर इमेज, और इमेज से बनता है कंटेनर। सो अगर हमको एक जानना है कि डॉकर फाइल में हम कैसे कमांड्स लिखते हैं, क्या होता है डॉकर फाइल में, किस वे में कमांड लिखते हैं, तो मैं आपको इस हिसाब से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नया सिस्टम है, वो खाली सिस्टम है, उसमें कुछ नहीं है। मार्केट से आप गए, एक नया सिस्टम परचेज करके लेके आए विद द रिक्वायरमेंट्स एंड ओएस। उसमें आपको कुछ रन करना है एप्लीकेशन, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप सिस्टम बाई किए, उसके बाद उसमें आप पाइथन या नोड जो भी आपको एप्लीकेशन रन करना है उसको डाउनलोड किए, उसके वेबसाइट पे गए, उसको डाउनलोड किए। देन आप एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाएंगे जहां आपको काम करना है, कोड लिखना है। देन उस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आप जाके अपने एप्लीकेशन का पूरा कोड लिखेंगे, चाहे वो फ्रंट एंड हो, चाहे वो बैक एंड हो, या चाहे जो भी हो, जैसा भी एप्लीकेशन आप बनाना चाह रहे होंगे। वो एप्लीकेशन जैसे ही आपका बन जाएगा, आप फिर उसको सीएमडी के थ्रू उसको रन कर देते हैं। तो ये तो हुआ आपका एक सिस्टम पे बात। अब इसी जो सिनेरियो है इसको आपको याद करके सिंपली डॉकर फाइल पे इसी चीज को एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम डॉकर फाइल लिखें तो उसको रूट डायरेक्टरी पे बनाएं, जहां आपका कोड का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहां से आपका कोड रन हो रहा होगा, वहीं पर ही आपको डॉकर फाइल नाम का एक फाइल बनाना है। इसका कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, सिंपली आपको डी कैपिटल बाकी सब स्मॉल, DOCKERFILE, ये लिख देना है। एंड वन मोर थिंग, इसमें जो भी चीज आप एक एक लाइन लिखेंगे वो एज ए लेयर रहेगा। लेयर का मतलब यहां पर यह है कि आपका स्टार्टिंग में आप पहले गए, लैपटॉप बाई किया, लैपटॉप बाई करने के बाद आप पाइथन या नोड एप्लीकेशन डाउनलोड किए। यहाँ पर एक एक स्टेप जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सेम वही चीज वो लेयर्स है वहां पर। अब डॉकर फाइल्स और देखते हैं क्या क्या होता है, इसमें कैसे कमांड्स होते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो इंस्ट्रक्शंस और या फिर कमांड्स लिखे जाते हैं डॉकर फाइल के अंदर वो यही है। तो जो फ्रॉम इमेज है वो फ्रॉम यहाँ आपको डिफाइन कर रहा है कि बेस इमेज उसका क्या होगा, आपका एप्लीकेशन रन किस पे कर रहा है, नोड है या उबंटू है या आपका पाइथन है, आपका बेस इमेज क्या हो सकता है। देन रन कमांड, जो कि आपका बेस इमेज रहेगा उसके ऊपर आप उस रन कमांड को रन करोगे। देन आपका जो भी वर्किंग डायरेक्टरी, आप एक वर्किंग डायरेक्टरी इसमें सेट करते हैं, एंड वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर अपने सारे कोड, अपने सारे रन्स, कॉपी, सब चीज इसी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही ये कमांड रन करेगा। देन कॉपी, कॉपी बेसिकली यहाँ पर डिफाइन करेगा, एक होगा सोर्स और दूसरा स्पेस देके होगा डेस्टिनेशन। तो इट्स ए सेट ऑफ टू कमांड्स, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, जो भी आपको कॉपी करना है और कहाँ करना है। तो अगर कॉपी में हम डॉट डॉट लिखते हैं तो डॉट डॉट रिप्रेजेंट करता है उसी फाइल में, उसी एग्जिस्टिंग फाइल में। देन एट द एंड सीएमडी, सीएमडी हम लास्ट में यूज करते हैं किसी भी कमांड को रन करने के लिए। मान लीजिए आपका पूरा फाइल या कोड तैयार हो गया, तो हम टर्मिनल पे भी रन करने के लिए सीएमडी पे कमांड रन करते हैं अपने कोड को रन करने के लिए। तो सेम चीज पे यहाँ पर जो रन और सीएमडी में डिफरेंस यही है कि रन कमांड आपका इमेज के ऊपर रन होता है, और सीएमडी कमांड आपका जब पूरा इंस्ट्रक्शंस आपका तैयार हो जाता है, तो फाइनली जब आप इमेज बिल्ड करते हैं तब उस टाइम सीएमडी कमांड आपका फाइनली रन होता है। देन अब आपको जो सिनेरियो मैंने बताया, सेम सिनेरियो को हम डॉकर फाइल के थ्रू समझेंगे। जब आप मार्केट से लैपटॉप लेके आए, दैट मीन्स हम इसको कन्वर्ट करते हैं कि हम डॉकर फाइल बना रहे हैं। देन आप डॉकर फाइल बनाने के बाद उस पे कुछ एप्लीकेशंस डालते हो, तो यहाँ पर हम फ्रॉम बना रहे हैं, सबसे पहला कमांड फ्रॉम होगा। ये FROM, वर्किंग डायरेक्टरी, कॉपी, रन, CMD, ये सारी कमांड कैपिटल में लिखे रहेंगे। देन फ्रॉम के बाद आप एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाएंगे। वर्किंग डायरेक्टरी बेसिकली यहाँ रिप्रेजेंट करेगा कि आप यहाँ पर इसी फाइल के अंदर काम करना चाहते हैं। देन इसके बाद आप वहाँ पर सारे जितने भी कोड्स हैं, जो भी आप कहीं भी काम कर रहे होंगे,
या कहीं से लेके आ रहे होंगे तो वो पहले आप वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करेंगे। देन उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही आप उस कमांड को रन करेंगे। रन करने के बाद वहां से आप cmd कमांड रन करेंगे। इसका मतलब है कॉपी आपने कोड किया, कोड कॉपी करने के बाद आप में कुछ डिपेंडेंसीज हो सकती हैं, कुछ इंस्टॉलेशंस, कुछ रिक्वायरमेंट्स होगा आपके कोड को रन करने के पहले। तो आप वहां पर उस रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कमांड्स आप जैसे एप्लीकेशंस को रन करने के पहले सेटिस्फाई करवाते हैं, वो आप रन कमांड के थ्रू करेंगे। एंड देन फाइनली आप cmd के थ्रू अपने एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो ये तो था फ्लो। अगर हम इसके एग्जांपल्स से समझें तो ये एक पाइथन का कोई भी एप्लीकेशन है एंड पाइथन के कोई भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए मैक्सिमम यही फॉर्मेट रहेगा। पहला हमारा रहेगा फ्रॉम में यहाँ पर पाइथन 3.9 स्लिम वर्जन लिया गया है। आपका ये कोई भी वर्जन हो सकता है, लेकिन हम पाइथन का एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं। देन हमने एक वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर दिया, वर्क dir/app नाम का एक वर्किंग डायरेक्टरी है। देन हमने कॉपी किया क्या चीज, सोर्स यानी कि इसी कंटेनर यहाँ पर मतलब जहां पर आपका डॉकर फाइल रूट पे है तो वहां पर आपके कुछ बाकी फाइल्स भी होंगे, तो वो बाकी फाइल्स इसी कंटेनर में इसी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर सेव हो गया। अब जब सारे कोड्स आपके वर्किंग डायरेक्टरी पे आपके पास आ चुके हैं तो वहां पर आप रिक्वायरमेंट चला रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स चलाने के बाद आप अपने पोर्ट को एक्सपोज कर रहे हैं, यहाँ पर 8080 लिया है। देन उसके बाद आप इन्वायरमेंट सेट कर रहे हैं। ये दोनों एक्सपोज और env ये आपके प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड कर सकता है, आपको चाहिए नहीं चाहिए आप हटा सकते हैं। देन cmd के थ्रू आप उस चीज को रन कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी चीज cmd में लिखा रहेगा, जो भी आपके अल्फ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज रहेंगे और वो एक स्ट्रिंग रहेगा। ऐसी एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि है नोड एप्लीकेशन का। अब नोड एप्लीकेशन में हमने नोड डाउनलोड किया, देन अगेन वर्किंग डायरेक्टरी सेट की। अब यहाँ पर वर्किंग डायरेक्टरी यूएसआर, एसआरसी और ऐप, ये स्लैश मतलब कि एक जैसे हम जाते नहीं है सी में गए, सी के बाद हम किसी डी में गए, डी में जाने के बाद कुछ उसमें एक फोल्डर है, फोल्डर का नाम जो एक्स वाई जेड है, उसके बाद एक फोल्डर और है, तो वैसे ही यूएसआर के अंदर, एसआरसी के अंदर ऐप डायरेक्टरी इन्होंने बनाई है। देन कॉपी पैकेज स्टार डॉट जेसन। अब कॉपी पैकेज स्टार डॉट जेसन का यहाँ पर मतलब है कि स्टार मतलब एवरीथिंग, यानी पैकेज से जो भी स्टार्ट हो रहा है वो सारी चीज कॉपी कर लो। अब नोड का एप्लीकेशन है तो वहां पर दो चीज होता है, पैकेज लॉग डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन। तो ये दोनों चीज वो क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। कहां पर, डॉट स्लैश, यानी कि इसी डायरेक्टरी में। कौन सी डायरेक्टरी में, यूज जो आपने वर्किंग डायरेक्टरी सेट किया है। देन आपने जब सारे अभी कोड नहीं लेके आए, अभी सिर्फ और सिर्फ पैकेज लॉग डॉट जेसन और पैकेज जेसन ही कॉपी किया है वर्किंग डायरेक्टरी में। उसके बाद आप npm इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी कि जब आप इस चीज की मदद से आप अपने npm को इंस्टॉल कर रहे हैं, उसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी कोड नहीं आया है। देन जैसे ही सारा चीज आपका इंस्टॉल हो जाएगा, आपके डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होगी, तब आप जितने भी कोड्स हैं उनको कॉपी करके इसी फोल्डर में लेके आ रहे हैं। कौन से फोल्डर में, वर्किंग डायरेक्टरी में। कहां से, जो आपका जहां पर डॉकर फाइल बनाया गया होगा। देन आपने उस कोड को एक्सपोज किया, यानी आपका पोर्ट कौन से पोर्ट पे रन करना चाहिए। देन अगर आपको जो है कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल चाहिए तो env यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए एक इन्वायरमेंट सेट कर दिया एंड देन cmd के थ्रू रन कर दिया उसको। अब इसी चीज को मैं आपको एक एप्लीकेशन के थ्रू समझाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक बैकएंड है और एक फ्रंट एंड है। अब इनको मैं VS कोड में ओपन कर ले रहा हूँ। ये रहा मेरा फ्रंट एंड एप्लीकेशन। अब इस फ्रंट एंड एप्लीकेशन को अगर मुझे रन करना है तो सबसे पहले ये मेरा रूट है जहां पर पैकेज लॉक डॉट जेसन है और पैकेज जेसन है। ये किसी भी नोड जेएस का रूट डायरेक्टरी होता है। यहीं पर ही आपको क्या करना है, डॉकर फाइल बना लेना है, DOCKER FILE। अपने आप लोगो आ जाएगा, दैट्स इट। एंड देन यहाँ पर आपको पहला कमांड लिखना है फ्रॉम, एवरीथिंग कैपिटल FROM। देखो मेरे पास यहाँ पर दिखा रहा है क्या होता है। अब मुझे क्या करना है, नोट करना है, तो मैंने नोट कर दिया। कौन सा वर्जन, लेट्स सी मेरे को 20 चाहिए, 20। देन आपको वर्क dir, यानी कि इस, अब एक सिस्टम है आपका, ये पूरा वर्क जो डॉकर फाइल है ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर आपने नोड इंस्टॉल कर दिया, ऐसा समझिए। अब नोड इंस्टॉल करने के बाद आप क्या चाहते हैं, आप एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाना चाहेंगे जहां आप सारे कोड्स को रखना चाहेंगे। तो हम करते हैं वर्क dir और मैं चाहता हूँ स्लैश ऐप में जाके ये इंस्टॉल हो जाए। देन अब मैं चाहूंगा कि मुझे सार, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक एक लाइन, एक लेयर बन रहा है। पहले एक नोड का लेयर बना, देन उस लेयर के ऊपर एक ऐप वर्किंग डायरेक्टरी बनी। अब वर्किंग डायरेक्टरी के बाद मैं चाहता हूं कि मुझे जितने भी इस कोड में डिपेंडेंसीज हैं
वो सारी चीज आ जाए। तो मैं सिर्फ जो भी डिपेंडेंसी वाली चीज रहेगी उनको मैं कॉपी करूंगा। देखिए, कॉपी लिखा, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स मतलब इस सोर्स का मतलब है कि आपके जहां पर डॉकर फाइल बना है इसमें से आपको क्या क्या चाहिए। तो मुझे यहाँ चाहिए PACKAGE पैकेज स्टार। स्टार मतलब अब यहाँ पर दो चीज है, देखिए आप, पैकेज लॉक डॉट जेसन और पैकेज जेसन, इसमें पैकेज कॉमन है तो मैंने वो लिखा, एंड देन जेसन, राइट। देन मुझे डेस्टिनेशन में क्या चाहिए, इसी फोल्डर में, तो इसी फोल्डर के लिए मैं करूंगा डॉट स्लैश, सॉरी, डॉट स्लैश। हम चाहे तो डॉट ऐप भी लिख सकते हैं, जो आपका वो डायरेक्टरी का नाम है वो भी, लेकिन जो मर्जी आपको कर, जैसा आपको अच्छा लगे। देन कमांड है रन। अब मैं रन मतलब मैंने क्या किया, वर्किंग डायरेक्टरी में गया, वर्किंग डायरेक्टरी में सिर्फ और सिर्फ पैकेज लॉक डॉट जेसन और पैकेज जेसन को कॉपी कर लिया। अब वो कॉपी करने के बाद मैं उस पैकेज को रन करना चाहता हूँ, तो रन कमांड सिंपली लिख के यहाँ पर हम इंस्टॉल ये कमांड चला देंगे। अब जो जो हम एक एक लाइन लिख रहे हैं वो इमेजिन करिए कि वो लाइन एग्जीक्यूट होते जाएगा। देन अब रन हो गया, मेरे सारे डिपेंडेंसीज इस डॉकर फाइल के थ्रू बन जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि जो भी यहाँ पर डॉकर फाइल जहां पर है, ये पब्लिक एसआरसी जितनी भी सब चीज है वो मेरे इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आ जाए। तो मैं करूंगा कॉपी सोर्स, सोर्स में अगेन जहां पर मेरा डॉकर फाइल है वहां से एवरीथिंग सारे चीज कॉपी करना है, कहां पर, इसी फोल्डर में। डेस्टिनेशन यानी कि डॉकर फाइल के अंदर, डॉकर फाइल के अंदर कहने का मेरा मतलब है कि इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। देन उसके बाद एक्सपोज, EXPOSE, एक्सपोज। एक्सपोज मैं किधर करना चाहूंगा, अब ये मेरा जो एप्लीकेशन है वो एंगुलर में लिखा गया है, तो एंगुलर के लिए 4200 पोर्ट पे एक्सपोज कर दिया। फाइनली अब मैं इसको CMD के थ्रू रन करना चाहूंगा। अब CMD के थ्रू रन करने पे मुझे पूछना पड़ेगा, इफ यू आर ए डेवऑप्स इंजीनियर, अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर होंगे तो आपको हर चीज के एप्लीकेशन के बारे में कैसे रन होता है आपको नहीं पता होगा, तो आपको डेवलपर से पूछोगे वो कि कैसे इसको रन करना है, वो बता देगा भाई npm और स्टार्ट कर देना, फाइनली तो वो रन हो जाएगा। तो ये आपका पूरा डॉकर फाइल बन गया। बस इतना सही था डॉकर फाइल बनाना। देन लेट्स सी अनदर एग्जांपल। हम क्या करते हैं, लेट्स सी अनदर एग्जांपल, हम क्या करते हैं, बैकएंड का भी एक प्रोजेक्ट है। ये बैकएंड का मैंने जैंगो में लिखा है। अब इसमें कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपको आ गया होगा तो आप खुद समझ गए होंगे, पहला रूट डायरेक्टरी पे जाके डॉकर फाइल बनाना है। देन उस डॉकर फाइल के अंदर आपको जाके पहला कमांड जो कि करना है वो होगा फ्रॉम। फ्रॉम, अब फ्रॉम मतलब मुझे इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए क्या चाहिए, मुझे चाहिए पाइथन। और कोई स्पेसिफिक वर्जन है, यस, अगर मुझे चाहिए 3.12 तो मैंने डाल दिया पाइथन 3.12। देन अगला कमांड क्या रहेगा, वर्क डायरेक्टरी सेट करना, तो WORKDIR वर्क डायरेक्टरी। मैं प्रेफर करता हूँ ऐप लेना, ठीक है। अब इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर मैं फर्स्ट थिंग क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा इस एप्लीकेशन में एक रिक्वायरमेंट्स फाइल है वो रन हो जाए। ये रिक्वायरमेंट्स वो फाइल है जहां पर मेरे इस कोड कोड को चलाने के लिए सारी चीज जरूरत रहेगी। तो मैंने सिर्फ क्या किया, कॉपी किया रिक्वायरमेंट्स को, सोर्स में डाला मैंने, ओके, स्पेलिंग सही है, REQUIREMENTS.txt, एंड देन डेस्टिनेशन में मैंने डाला क्या चीज, इसी फोल्डर में, राइट। तो ये हो गया सेट। अब रिक्वायरमेंट्स मेरे मान लीजिए इस डायरेक्टरी में चल रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट थिंग क्या चाहूंगा, अभी चले नहीं, मैंने सिर्फ कॉपी किया है, मैं चाहूंगा इसको रन करना, इसको मैं रन करना चाहूंगा। तो रन करने के लिए, अब बिकॉज ये पाइथन एप्लीकेशन है तो हमें पाइथन का कमांड लिखना होगा। तो पिप इंस्टॉल -r, -r स्टैंड फॉर रीड। पहले पिप इंस्टॉल क्या करना है, रीड करना है रिक्वायरमेंट को, .txt, राइट। देन अब मेरे इस वर्किंग डायरेक्टरी में रिक्वायरमेंट चल के सारे पैकेजेस आ गए हैं। अब मैं चाहूंगा कि जितने भी ये सारे कोड्स हैं बैक एंड और ये सारे चीज, इस ये सारे चीज, सारे जितने भी कोड्स हैं मुझे इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर चाहिए। तो मैं अगेन करूंगा कॉपी, सोर्स में डालूंगा डॉट और डेस्टिनेशन में डालूंगा डॉट। अगेन डॉट मतलब होता है पहला डॉट सोर्स, दूसरा होता है डेस्टिनेशन। सोर्स यानी कि जो जहां पर भी आपका डॉकर फाइल प्रेजेंट है उसमें वहां पे सोर्स। डेस्टिनेशन दैट मीन्स आपका कहां पर डालना है, तो मुझे डॉट यानी इसी फोल्डर, इसी मतलब कि यहाँ पर वर्किंग डायरेक्टरी को रिफर कर रहा है। अगर मैं इसको स्लैश ऐप कर दूं तो वो भी यही मतलब होगा, राइट। देन मैं करता हूं एक्सपोज, मुझे एक स्पेसिफिक पोर्ट चाहिए, लेट्स से मैं ले लेता हूं 8080, एंड देन फाइनली मैं करूंगा CMD
को रन। अब cnd, अब अगेन मुझे नहीं पता कि ये कौन सा एप्लीकेशन है, मैं कैसे पता करूं? गो एंड आस्क फ्रॉम डेवलपर, ही विल टेल यू दैट python python manage.py run server is the command to run your application. So this is the docker file. बस इतना ही है डॉकर फाइल, यही है। यहाँ आपका डॉकर फाइल बन चुका, डॉकर फाइल के एग्जांपल्स आपको दिखा दिए हैं और डॉकर फाइल अब तैयार, आपको किसी भी एप्लीकेशन का आप तैयार कर लेंगे। बस एट द एंड, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें क्रश ऑन टेक को।